Hello everyone, welcome to Exampur. I hope you're doing well. So please do hurry up, join the session and please do share the session as well. So मॉर्निंग को के 6 बज चुके हैं और डेली के बेसिस पर जैसे कि आपको मालूम है कि हम लोग डेली 6 बजे मिलते हैं हम लोग पीआईबी के और इम्पोर्टेंट जो सांसद टीवी के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसको लेकर। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू जो लोग जस्ट ज्वाइन कर रहे हैं। और डेली को हम लोग 6 बजे मिलते हैं सुबह को और मॉर्निंग शुरुआत हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स करते हैं। ठीक है, और ये करंट अफेयर्स आपके यूपीएससी आपके प्रीलिम्स प्लस मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। हम लोग मेंस के पर्सपेक्टिव से भी चीजों को हम लोग एनालाइज करने की कोशिश करते हैं और प्रीलिम्स के बेसिस पर भी चीजों को हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक जो आपके क्वालिटी से है। ठीक है, रिकॉर्डिंग आपकी क्लास शोभित सर से बात करेंगे। वो 36 है नहीं है? Yes, ma'am. अच्छा, okay, so tell me. चलिए ठीक। सो सॉरी फॉर इंटरप्शंस। तो रुकावट के लिए खेद है। तो हम लोग आज का सबसे पहला जो टॉपिक है ये हम लोग देखते हैं कि पहला टॉपिक क्या है। ठीक है, पहला टॉपिक हम लोग किस आपके जीएस पेपर से लिंक है ये भी हम बात करेंगे और इसके साथ हम ये बात करेंगे कि पूरा जो मुद्दा वो क्या है। ठीक है, क्या है टॉपिक। सबसे पहला टॉपिक आपका है, ये थोड़ा आज का जो ना बोर्ड ऊपर लग रहा है। ठीक है, पहले से आज का टॉपिक आपका वोटिंग राइट्स फॉर अंडर ट्रायल्स प्रिजनर्स के लिए, यानी कि आज बोल सकते हैं कि विचारहीन जो कैदियों के लिए एक मतदान का अधिकार, ये वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग है। वोटिंग राइट्स के रिगार्डिंग यानी कि आप थोड़ा सा अनुमान लगा सकते हैं कि किस पेपर से आपका बिलोंग कर रहा होगा। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो आपका पेपर है ये पेपर आपका जीएस पेपर 2 से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि आपके जीएस पेपर में ही आपके पॉलिटी है, आपके जीएस पेपर में आपका गवर्नेंस का क्वेश्चन है, सोशल जस्टिस है, फिर आपका आईआर का पार्ट है। तो वो आपका जो पॉलिटी है, पॉलिटी में ही आपका ये कवर हो जाएगा। ठीक है, अब एक सवाल ये उठ रहा है ना कि ये टॉपिक, ये जो मुद्दा ये क्यों खबरों में है। खबरों में इसलिए क्योंकि हाल ही फिलहाल में ये हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन को फाइल किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने अभी ये डिसाइड किया है कि यस, कि अब हम लोग ये जो आपका इशू है इसके रिगार्डिंग हम लोग एग्जामिन करने वाले हैं, यानी जांच करने वाले हैं कि क्यों अंडर ट्रायल्स के लिए वोटिंग राइट्स नहीं है। ये आपको अगर खबर ना हो तो बताना चाहते हैं कि जो अंडर ट्रायल्स होते हैं ना, यानी कि जो विचारधीन कैदी होते हैं ना, उनके लिए वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। आप बोलेंगे सच में ऐसा है क्या? यस, सच में ऐसा है और कुछ हम लोग इसके रिगार्डिंग कुछ प्रावधान भी है वो हम बात करने वाले इस सेशन में। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे यहाँ पर कि सुप्रीम कोर्ट ने तो डिसाइड कर लिया है। ठीक है, लेकिन एक चीज आपको थोड़ा मालूम होना चाहिए कि जो एक दो टाइप का होता है। ठीक है, आर्टिकल अनुच्छेद 22 में आपने पढ़ा होगा कि एक होता है प्रिवेंटिव डिटेंशन, एक होता है प्यूनिटिव डिटेंशन। ठीक है, दोनों क्या होता है देखिए, दो टाइप का डिटेंशन होते हैं। एक होता है आपका प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव और दूसरा आपका होता है प्यूनिटिव प्यूनिटिव। ठीक है, यहां पर ये बोला गया कि इसमें जो आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है 1951, उस एक्ट के अकॉर्डिंग सेक्शन आपके 62 क्लॉज 5 क्या बोले, हम ये बोले कि आरपीए यानी कि रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951, इसके अकॉर्डिंग जो आपका सेक्शन है, कौन सा सेक्शन, तो सेक्शन 62 क्लॉज 5, इसमें साफ साफ ये बोला गया है, किस बात को, ये बोला गया कि यहाँ पर उनके लिए यानी कि जो कॉन्विक्ट हो चुके हैं, यानी कि जो दोषी करार हो चुके हैं, जो दोषी करार हो चुके हैं उनके लिए, और जो यहाँ पर प्यूनिटिव डिटेंशन के लिए, जो जिसको डिटेन किया गया है उसके लिए यहाँ पर जो वोटिंग राइट्स है वो नहीं होगा। ठीक है, ये मान लेते हैं वोटिंग राइट्स यहाँ पर नहीं होगा। ठीक, इसी में एक लाइन और लिख दिया गया, क्या इसमें एक लाइन और लिख दिया गया कि यहाँ पर जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, प्रिवेंटिव डिटेंशन की जो बात करते हैं, ये डिटेंशन यहाँ पर कवर नहीं होगा। ठीक है, ये यहाँ पर नहीं होगा, यानी प्रिवेंटिव डिटेंशन के लिए वोटिंग राइट्स तो है, लेकिन उनके लिए जो कॉन्विक्ट हो चुके हैं, कुछ वो क्राइम किए, कुछ ऑफेंस किए, तो उनके लिए क्या प्रावधान है, उनके लिए वोटिंग राइट्स अवेलेबल नहीं है। लेकिन यहाँ पर एक चीज बोलना चाहते हैं कि अंडर ट्रायल्स यहाँ पर कौन होते हैं,
अंडर ट्रायल्स या तो वो होते हैं जिनकी अभी सुनवाई नहीं हुई है, जिनका कॉन्विक्शन हुआ नहीं है, वो अभी बोल सकते हैं कि अरेस्ट है, वो डिटेन किया हुआ है, लेकिन उनके रिगार्डिंग अभी जो बोल सकते हैं जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ नहीं है, बिल्कुल वो जेल में है, लेकिन अभी तक कुछ भी सुप्रीम या जुडिशरी साइड से कोई स्टेप लिया नहीं गया है। तो कभी कभी आपने ये भी देखा हो कि कुछ लोग खासकर छोटी मोटी चोरी के इल्जाम में वो लोग जेल चले जाते हैं, डिटेन कर लेते हैं, और ये चोरी किए है या नहीं किए है ये भी प्रूफ होता नहीं है, फिर भी क्योंकि एक शक के आधार पर कि इसी ने चोरी किया होगा, और चोरी के लिए मुश्किल से 3 मंथ का सजा मिलता है, छोटी मोटी कुछ चोरी हो तो। लेकिन जो अंडर ट्रायल्स है, अंडर ट्रायल्स के लिए यहाँ पर उन्हें 6 6 महीने रखा जाता है अंडर ट्रायल्स के रूप में। तो अंडर ट्रायल्स ये बोल सकते हैं क्वेश्चन मार्क निकल के आ रहा है, और यहाँ से क्वेश्चन पहले ही पूछे गए मेंस में, मेंस की बात कर रहे हैं, फिर भी पूछ सकते हैं एक अच्छा क्वेश्चन, क्योंकि बार बार कहीं ना कहीं हर मंथ में ये आपके जो टॉपिक है इशू आपके आ रहे हैं। ठीक है, अंडर ट्रायल्स का नंबर बढ़ रहे हैं, अंडर ट्रायल्स में खासकर उसमें सुसाइड बहुत ज्यादा हो रहे हैं, कुछ लोग को ये लगता है कि यार क्राइम कुछ किए नहीं है फिर भी हमें डिटेन कर रखा गया है, और ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो लोग मतलब बाद में फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड कर लेते हैं, ये भी इशू आ रहा है। तो जुडिशरी ने यहाँ पर ये बोला है कि अब यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क उठते हुए यहाँ पर कहा कि अब इसको एग्जामिन करने का टाइम आ चुका है, डिसाइड उन्होंने ले लिया कि वोटिंग राइट्स जो है ना, यानी कि जो मत देने का जो अधिकार है ये इनको मिलना चाहिए। किनको? इनको तो मिला हुआ है, ठीक है, इनके पास तो वोटिंग राइट्स तो है, ठीक है, जिसे प्रिवेंटिव। अच्छा ये क्या होता है? आर्टिकल 22 में तो ये लिखा हुआ है, किसी को एक शक के आधार पर, एक डाउट के बेसिस पर, एक सस्पिशियस के बेसिस पर बोल सकते हैं जिसको डिटेन किया गया हो, मतलब एक डाउट है कि ये कुछ क्राइम कर सकता है तो पहले इसको पकड़ लो, है ना। तो इसके बेसिस पर जिसे डिटेन किया गया उसे बोलेंगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, ठीक है। लेकिन इसके लिए तो वोटिंग राइट्स तो है, इसके लिए मत का अधिकार तो है, मताधिकार तो है इसके लिए, लेकिन इसके लिए नहीं है जो बोला कि यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 62 क्लॉज 5, इसमें जो दोषी है, जो प्यूनिटिव है, इनके पास वोटिंग राइट्स नहीं मिलना चाहिए, इनके पास मत का अधिकार नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लेते नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां पर जो अब इसी में जो सपोज कि कुछ क्राइम किया, इसकी बात करते हैं, ठीक है, कुछ उन्होंने क्राइम किया, ऑफेंस किया, अब इसे अंडर ट्रायल रखा गया, अभी तक कुछ सुनवाई हुई नहीं है, बस इसलिए कि जो भी जुडिशरी है, छोटी मोटी जो कोर्ट होंगे, ठीक है, अभी तक वो उनकी जो जजमेंट हुई नहीं है, तो अंडर ट्रायल्स में है ना, जब तक वो दोषी करार होता नहीं है तब तक वो अंडर ट्रायल्स होता है। और अभी इंडिया में ऐसे केस बहुत सारे हैं, पेंडिंग केसेस की हम बात करें, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सर्किट कोर्ट, जितने भी कोर्ट है, फैमिली कोर्ट, सब कुछ मिला के हम बोले ना तो 5 करोड़ से ऊपर जो है ना केसेस पेंडिंग है, 5 करोड़ से ऊपर। आप सोचिए कि अगर जजेस की संख्या ना ये भी बहुत कम है, तो बहुत सारी इसकी समस्या है, इसका तो एक अलग टॉपिक ही बन जाएगा, ठीक है, तो कभी इसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ मुद्दे से भटकेंगे नहीं। तो यहाँ पर ये बोला गया इसके लिए कि इस इन्हें जो है ना, यानी कि सेक्शन 62 क्लॉज 5, ये जो दोषी करार हुए हैं यहाँ पे अंडर ट्रायल्स में जो है, इनके लिए वोटिंग राइट्स मिलनी चाहिए, वोटिंग राइट्स इन्हें मिलनी चाहिए। और ये अभी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर डिसाइड किया कि अभी ये एग्जामिन करेंगे इस टोटल मुद्दे को, ठीक है। अभी एक एनसीआरबी का जो रिपोर्ट था 2021 का, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, एनसीआरबी का रिकॉर्ड एक रिपोर्ट था, उसमें बोला गया कि 5.5 लाख ऐसे लोग हैं जिसे डिटेन किया गया, कन्फाइंड किया गया, और उसमें से भी यानी कि जो जिसको अरेस्ट किया गया, और उसमें से 80% लोग, यानी कि हम एक नंबर बताना चाहते हैं अप्रोक्स 4.5 लाख जो लोग हैं ना वो अंडर ट्रायल्स है। अंडर ट्रायल्स यानी कि जिसकी कोई सुनवाई हुई नहीं है, वो जेल में पड़े हुए, उनके बारे में अभी नंबर आने वाला है, ये शॉर्ट में बोल सकते हैं एक सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि इसके बारे में ये एक्शन लेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में ये रहा। अब एक सवाल ना छोटा सा ये उठ के निकल के आता है कि अगर हम ये कहें कि क्यों ये क्वेश्चन निकल के आ रहा है, क्योंकि वोटिंग राइट्स जो है ना, आपको मालूम है कि ये एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, यूपीएससी आपका 2019, ठीक है, 2019 के सवाल में आप देखिए देख सकते हैं कि वोटिंग राइट्स जो है ना ये कौन सा राइट है। अब उसके पास वहां ऑप्शन ये था लीगल राइट, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फॉर्मल राइट्स, नेचुरल राइट्स, जो भी बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स, कौन से राइट्स हैं। तो वैसे तो आंसर इसका लीगल राइट सही था, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि आर्टिकल 326 अनुच्छेद 326 में कहीं न कहीं चीजें ये निकल के आती है कि ये एक संवैधानिक, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है, ठीक है। लेकिन आंसर आपका जो आंसर की जब 1 साल बाद आता है तो उसमें मालूम चला कि वो एक लीगल राइट है, ठीक है। लीगल राइट भी ऐसे लीगल राइट ही मानते हैं, लेकिन आर्टिकल 326 के अकॉर्डिंग हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी ये
एक है, ठीक है। चलिए तो अगला हम लोग सवाल देख लेते हैं, अगला सवाल क्या है, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग आगे बढ़ते हैं। सवाल नहीं, टॉपिक। अगला जो टॉपिक है वो आपका अमूर फॉल्कन्स के बारे में है। अमूर फॉल्कन्स, जो कि आप ये इमेज देख पा रहे होंगे, ये एक बर्ड है, एक पक्षी है। अभी ये क्यों खबरों में इसलिए क्योंकि हाल ही फिलहाल में ये हुआ है कि अभी यहाँ मणिपुर की जो गवर्नमेंट है, मणिपुर की जो सरकार है, और उसमें से भी वहां पर जो एक डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर, यानी कि जो कलेक्टर जो आप ड्रीम देख रहे हैं, ठीक है, डीएम बनने का, वही कलेक्टर, उन्होंने ये डिसाइड किया क्योंकि उनके पास में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग उनके पास ये राइट्स है। ये किसी भी जो एनिमल है या कोई बर्ड्स है, कोई स्पीसीज है, कोई प्रजाति है, उसके अकॉर्डिंग ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये बैन करना है, नहीं करना है, इसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अकॉर्डिंग राइट्स किनके पास होता है? एक डीएम के पास, यानी कि आप भी जब डीएम बनेंगे तो आपके पास भी, जो आप पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है, तो आपके पास भी वो राइट्स होगा कि आप इसके अकॉर्डिंग कोई एक्शन ले सकते हैं। वैसे तो ये छोटी मोटी राइट है, आपके पास मल्टीपल राइट्स होंगे, ठीक है, एक्शन लेने के। तो यहाँ पर इन्होंने ये बोला है कि अब जो है ना, इसकी, ये जो आपका एक बर्ड है, ये एक पक्षी है बेसिकली, ठीक है, ऐसे दिख भी रहा होगा, ठीक है, लेकिन इसके लिए बोला गया कि अब इसका जो शिकार है ना, शिकार बोलिए, हंटिंग बोलिए, ठीक है, हंटिंग बोलिए, या फिर इसके बारे में ये बोलिए कि इसको मारना, पोचिंग बोलिए, पोचिंग होता है, ठीक है, किलिंग, और या फिर इसे सेल करना, ये सब कुछ बोला गया, ये बैन हो चुका है, ठीक है, ये बैन हो चुका है। किसके अकॉर्डिंग? तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये तो उन्होंने अभी एक खबरों में क्यों है, लेकिन आपको जानने की नीड क्या है? देखिए यहाँ पर कुछ दो चीजें हैं क्या, इनके बारे में अब ये क्वेश्चन उठता है कि ये कौन से पेपर में आता है, ठीक है, कौन से पेपर से बिलोंग हो सकता है। तो प्रीलिम्स की हम बात करें, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मेंस में थोड़ा सा चांस थोड़ा कम है, क्योंकि हम दोनों चीजें हम लेके चलते हैं। कोई टॉपिक ऐसा होता है कि जो टोटली आपका प्रीलिम्स बेस्ड हो, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो कि टोटली आपका ये मेंस के बेस्ड हो, यानी कि जो हम पीछे बात की है वो आपका दोनों मिक्स था। ये अगर बात करें तो आपका ओनली प्रीलिम्स की है, तो प्रीलिम्स की बात करें तो जीएस का पोर्शन है, और अगर मेंस की बात करें तो जीएस का इसमें थीम आ जाएगा, कौन सा? तो इन्वायरमेंट का पार्ट हो जाएगा, ठीक है। इन्वायरमेंट में भी अगर हम बात करें थोड़ा सा, आपसे प्रीलिम्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर कोई भी स्पीसीज, कोई प्रजाति है, वो कौन से लिस्ट में आता है आईयूसीएन के, फिर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के कौन से वो शेड्यूल में आता है, फिर साइट्स के कौन से अपेंडिक्स में आता है, ये सब चीजें आपको मालूम होनी चाहिए। और बहुत सारी स्पीसीज है, ठीक है, बहुत सारी स्पीसीज है, लेकिन आपको मालूम, आप एक स्मार्ट तरीका ये कर सकते हैं कि आपको जो करंट में है, जो पिछले एक साल से जो स्पीसीज, जो प्रजाति जो करंट में है, चाहे वो फ्लोरा हो चाहे फोना हो, यानी कि जो आपका या तो आपका ट्रीज प्लांट्स हो या तो आपका एनिमल्स हो, कोई भी हो जो करंट में है, उसके रिगार्डिंग आप याद कर लीजिए। एक स्मार्ट तरीका, आप बहुत कुछ नहीं कर सकते लेकिन आप कुछ कर सकते हैं, तो कुछ में आप ये कीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बैन किया गया, ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? तो डब्ल्यूपीए एक्ट, यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे एक सवाल ये उठ के आ रहा है कि यहाँ पर बैन क्यों किया गया? हाल ही फिलहाल में ये देखा गया कि जो मणिपुर है, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, यहाँ पर ये पंक्षी जो है ना, ये बेसिकली यहाँ पर इनको इस टाइम में, अक्टूबर का ये मंथ होता है जिस टाइम में ये लोग बेसिकली आते हैं, कहाँ से आते हैं? तो आप ये समझ सकते हैं कि नॉर्थ जो चाइना है, चाइना का जो उत्तर वाला जो पोर्शन है, ठीक है, साइबेरिया हो गया, तो वहां से लोग, यहाँ से लोग नहीं, वहां से पंछी जो है ना, अक्टूबर के टाइम में यहाँ पर माइग्रेट करते हैं। ये पंछी, आप बोलेंगे सर ये क्यों करते हैं, ठीक है, ये आपका, आप सोचिए कि ये आपका एक सर्कल चल रहा है, ये पूरा साइकिल चल रहा है, बोल सकते हैं किस तरीके से। ये क्या होता है कि ये बेसिकली रहना पसंद कहाँ करते हैं? जहां बोल सकते हैं टेम्परेचर जो है ना, टेम्परेचर जैसे अभी इस टाइम में इंडिया में ठंड आने वाली, ठीक है, लेकिन यहाँ जब ठंड है तो खुद सोचिए, हिमालय की जस्ट उस साइड, हिमालय थोड़ी ठंड बचा के रखा हुआ है, तो हिमालय जस्ट आप उसके ऑपोजिट साइड में देखिए तो ठंड और भी ज्यादा होती है। तो ये लोग बहुत ज्यादा ठंड बर्दाश्त होता नहीं है, और जब गर्मी के टाइम होता है इंडिया में, जब इंडिया में गर्मी होता है, तो ये लोग पूरा गर्मी भी बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये लोग का जो ठिकाना होता है बेसिकली जब गर्मी के टाइम, समर सीजन में, तो ये लोग नॉर्थ चाइना या फिर साइबेरिया वहां पर होते हैं, और जब वहां पर जब बहुत ठंड होती है तो ये लोग यहाँ आ जाते हैं। ये ठंड इनके लिए सही है। तो ये लोग को देखा गया मणिपुर में, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, लेकिन अभी ये जो खबर में है ना, मणिपुर रिगार्डिंग है कि मणिपुर में इसको अभी रोका, बैन किया गया, खासकर इसके सेलिंग में, क्योंकि लोग इसको मार देते हैं। 2 लाख से ज्यादा जो पंक्षी है ना, बेसिकली वो माइग्रेट करके इंडिया आते हैं, 2 लाख से ज्यादा पंक्षी, तो लोग इसको मारते हैं, बेचते भी है ना, बेचते भी है, कुछ इसका मेडिसिनल यूज भी होता है, मतलब
इसका जो भी बॉडी का पार्ट है या फिर जो भी कुछ बॉडी का ऑर्गन्स, तो ये भी होता है। इसके अलावा यहाँ पर ये एक पॉइंट बताया जा रहा है कि ये ना जो फूड चेन होता है ना, फूड चेन में भी कहीं हेल्प करता है। आपने देखा कि जो पेस्ट जो है जो बेसिकली जो एनिमल होते हैं या जो क्या बोल छोटे मोटे जो कीड़े होते हैं, इनको हटाने में, इनको मतलब बेसिकली मतलब कंज्यूम करने में इनका एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन होता है। लेकिन एक आपने देखा होगा ड्रैगन फ्लाइज, जिसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं हिंदी से, आप बोल सकते हैं ड्रैगन फ्लाइज का, थोड़ी मेरी हिंदी वीक है। तो ड्रैगन फ्लाइज के रिगार्डिंग भी ये इंपॉर्टेंस रखता है। तो इसका इंपॉर्टेंस तो है, लेकिन अभी इसकी पोचिंग हो रही है, इसकी किलिंग हो रही है, इसकी सेलिंग हो रही है, इसके लिए यहाँ पर इसे बैन किया गया है। ठीक है, अब एक सवाल ये निकल के आ रहा है कि इसकी क्या 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 स्टेटस है। तो स्टेटस की बात करें तो IUCN यानी कि इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN, इसके अकॉर्डिंग एक रेड लिस्ट जारी कर, एक रेड लिस्ट है, और इस रेड लिस्ट में ये जो है ना कौन से कैटेगरी में आता है, तो ये आपका आता है लिस्ट कंसर्न कैटेगरी में। ठीक है, वैसे आपको हर एक स्पीसीज के बारे में आपको 3 चीज तो मालूम होनी चाहिए। कौन से? एक तो IUCN का, एक WP एक्ट 1972 का, एक आपका साइट्स का। तो इसमें बोल सकते हैं कि जो WPA एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, जब ये तो यहाँ लिखे दिया 1972, इसके अकॉर्डिंग कौन शेड्यूल में आता है, तो ये शेड्यूल आता है 2 में, ये शेड्यूल 2 में आता है। ठीक है, साइट्स के अकॉर्डिंग, साइट्स भी एक बेसिकली ये भी लिस्ट इसका भी एक होता है, और इस लिस्ट के अकॉर्डिंग ये आपका अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स में आता है। ठीक है, तो इसका अपेंडिक्स, ये अपेंडिक्स आता है इसमें अपेंडिक्स 2 में। ठीक है, आपसे एग्जाम में बहुत ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, क्योंकि इन्वायरमेंट में आपसे बहुत डेप्थ में पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ जितना अभी हम लोग डिस्कस किए इतना काफी है। आपको PhD नहीं करना है UPSC में, आपको एक हॉरिजॉन्टल एक नॉलेज आपको रखना है, वर्टिकल नहीं, आपको डेप्थ नहीं जाना, आपको हर एक सब कुछ के बारे में थोड़ा तो मालूम होना चाहिए। आपको कुछ के बारे में सब कुछ नहीं आना चाहिए, लेकिन सब कुछ बारे में कुछ आना चाहिए, वो यहाँ पर है। अगला टॉपिक देख लेते हैं, ये आपका है सेना स्पेक्टेबलिस, ये बड़ा अजीब सा नाम है, ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। ठीक है, देखिए ये जो है ना, ये एक आक्रमणकारी या इन्वेजिव स्पीसीज है, एक प्रजाति है। और आक्रमणकारी क्यों बोल रहे हैं, इन्वेजिव एक वर्ड्स जो हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि इस प्रजाति या वो स्पीसीज, ये आपका प्लांट्स भी हो सकता है, ये आपका एनिमल्स भी हो सकता है। तो यहाँ पर ये प्लांट्स है, ये आपका प्लांट्स है। ठीक है, ये ऊपर में क्या आ रहा है, ये हटेगा साइड साइड का, अब सही है, हमें भी लगा कुछ ढक रहा है। तो सेना स्पेक्टेबलिस ये एक फ्लोरा का नाम है, ये एक प्लांट्स का नाम है, ये एक आक्रमणकारी, ये एक आक्रमणकारी बोल सकते हैं, आक्रमणकारी, ये एक पौधा है। ठीक है, अब आक्रमणकारी है कि हम बोल सकते हैं इसको इन्वेजिव, इंग्लिश से। ठीक है, इन्वेजिव स्पीसीज यानी कि स्पीसीज, या फिर इसको प्रजाति बोलिए, प्रजाति बोलिए। ठीक है, अब क्यों खबरों में इसलिए क्योंकि अभी हाल फिलहाल में जो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है नीलगिरी हिल्स डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर अभी रिसेंटली ये देखा गया है कि इनके होने से जो बाकी जो प्रजाति के जो पौधे हैं उनको कहीं ना कहीं हार्म पहुंच रहा है, उनको कहीं ना कहीं नुकसान हो रहा है, बस इसलिए खबरों में। लेकिन खबरों में है, लेकिन आपको पढ़ने की नीड क्या है इसके, तो इसमें आपको पढ़ने की नीड ये है कि इसमें आपको फोकस ये करना है कि ये जो स्पीसीज हैं, अब आज पता नहीं, मेरे ख्याल से इतने सारे आर्टिकल्स जो है ना इन्वायरमेंट से ही है, ये भी आपका जो टॉप पॉइंट होगा ये आपका इन्वायरमेंट से, यानी GS पेपर 3 से। प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मेंस के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम है, लेकिन कोई बात नहीं, कभी कभी आपका जो टॉपिक होता है ना वेरिएशन बहुत ज्यादा होता है। आपको ये ध्यान रखा जाता है कि वेरिएशन आपका ऐसा कभी होगा कि एक दिन में आपका पॉलिटिक्स का टॉपिक आ गया, कभी कभी आपका IR का टॉपिक आता है, कुछ ऐसे मानचल G20 की मीटिंग्स आने जब कब होगा, या इसके रिगार्डिंग क्या इसमें कंक्लूजन निकल के आया है। तो ये मतलब डिपेंड करता है कि क्या चीजें अभी रिसेंटली चल रहा है। तो आपके एग्जाम को भी देखना है,
और आपके वेटेज को देखना कि उस टॉपिक का वेटेज क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ठीक है इन्वेजिव एक स्पीसीज है, लेकिन सवाल ये है कि इन्हें मुदुमलाई, ठीक है, मुदुमलाई जो टाइगर रिजर्व है, टाइगर रिजर्व जो है ना, यहाँ से इसे बोला गया है कि इसे हटाने की बारी आ चुकी है। क्यों? जब इसे लाया गया था, और इसे बेसिकली इसे लाया गया था जो आपका जो दक्षिण और जो सेंट्रल जो अमेरिका है, ठीक है, जो साउथ और सेंट्रल अमेरिका है, वहां से ये प्लांट्स को लाया गया था। और लाने के टाइम में उसमें ये देखा गया कि ये पौधे दिखते बहुत अच्छे हैं, ठीक है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, दिखते बहुत अच्छे हैं। एक बोल सकते हैं ऑर्नामेंटल जो चीजें होती हैं उसके रिगार्डिंग ये बहुत अच्छा है, मतलब सजाने के लिए, सजावट की चीजों के लिए, ठीक है। तो इसके लिए तो लाया गया, लेकिन इनके आने से जो नेटिव स्पीसीज हैं, यानी कि जो लोकल जो प्रजाति के जो पौधे हैं, उनको नुकसान हो रहा है। और ऐसे पौधे जिनको कहीं हम लोग दूसरे कंट्री से लाए हैं यहाँ पर, और ठीक है वो तो अपना यहाँ पर सेट हो जाते हैं, लेकिन वो बाकी दूसरे स्पीसीज को नुकसान पहुंचाते हैं, क्योंकि वो सूटेबल कहाँ के लिए, वो वहीं के लिए जहाँ से उनका जो इन्वायरमेंट जहाँ पर है। अब जैसे अमेरिका में बहुत सारे पौधे हैं, तो वहां से यहाँ लाते हैं, तो हो सकता है कि वो चीजें यहाँ पर सुटेबल हो जाए या फिट हो जाए, यहाँ पर ग्रो करे, डेवलप हो, लेकिन बाकी जो स्पीसीज हैं वो बड़ा सेंसिटिव है। अब उसके आने से दूसरे जो स्पीसीज जो प्रजाति के जो पौधे हैं उनको नुकसान हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर इसको अभी क्वेश्चन मार्क लगाया गया। अब यहाँ पर एक चीज क्वेश्चन और निकल के आता है कि अभी एक जो वर्ड बोले ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल यानी कि सजावटी बोल सकते हैं, ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल जो प्लांट्स के रूप में ये आपका होता है। इसकी जो बेसिकली जो लकड़ियां होती है, ये भी आपका बोल सकते हैं कि जलाने वाले में काम आता है, लेकिन ठीक है, लेकिन बाकी सारे जो स्पीसीज है उनको तो नुकसान पहुंच रहा है जो इसके आसपास में है। तो ये हम एक पॉइंट इसमें बोल सकते हैं, लेकिन एक कुछ और हम कुछ पॉइंट की बात करें तो उसमें ये कुछ निकल के आता है। इसके बारे में ये बोलते हैं कि ये एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है। ये जो तीन वर्ड है ना, IAS जो कि आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पर एक जो वर्ड हम बोले IAS, एक तो होता है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, ये यहाँ पर नहीं है। इसका मतलब हुआ कि इन्वेजिव एलियन। अब एलियन कौन होता है? जो हमारे कंट्री का नहीं है ना, दुश्मन कंट्री, दुश्मन नहीं, कोई दूसरे कंट्री का हो, सिंपल। एक तो होता है फ्रेंडली एलियन, एक होता है एनिमी एलियन। तो यहाँ पर ये नहीं बोला जा रहा कि फ्रेंडली कौन सा है, ठीक है, एलियन है यानी दूसरे कंट्री से। और स्पीसीज यानी कि प्रजाति, और इन्वेज यानी आक्रमणकारी, है ना। तो ये IAS का मतलब वही है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा चेंज अलग है। तो इसे बोला जा रहा है कि ये एक IAS है, इसे भी एक टाइटल मिलेगा IAS का, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हमारे पास में दो चीजें आ रही है क्या, इसे बोला जा रहा है कि इनकी जो पत्तियां होती है ना, थिक होती है, और थिक होने के साथ में एक वर्ड यूज करते हैं फॉइलेज, फॉइलेज यानी कि बहुत थिक होती है इनकी पत्तियां, फॉइलेज बोलिए, और स्कॉर्पियो में थिक बोल दीजिए, ठीक है। और ये थिक होने के साथ में बाकी जो पौधे होते हैं, एक चीज आपको दिखाना चाहते हैं समझाने के लिए। सपोज कीजिए ये आपकी पत्तियां, ठीक है, कुछ इस तरह की, है ना। अब यहाँ पर और भी स्पीसीज, और भी यहाँ ये पत्तियां है। अब नीचे जो आपके पौधे होंगे, यहाँ पर नीचे जो पौधे होंगे, सपोज कि यहाँ कुछ पौधे हैं, यहाँ कुछ पौधे हैं, इनको सनलाइट कहाँ से मिलेगा, ये जर्मिनेशन कहाँ से होगा, सनलाइट जब मिलेगा नहीं तो ये लोग ग्रो कैसे होंगे। आप बोलेंगे सर ग्रो से क्या क्या मतलब इसका, जब तक सनलाइट मिलेगा नहीं तब तक फोटोसिंथेसिस होगा नहीं, जब तक फोटोसिंथेसिस नहीं होगा तब तक अपना ये फूड बना नहीं पाएंगे, जब तक इनको फूड नहीं मिलेगा तो जिंदा कहाँ से आएंगे, क्योंकि इनके खाने का एक ही जरिया है फोटोसिंथेसिस, और वो सन के उपस्थिति में ही ये बनता है। तो यहाँ पर जब इनकी पत्तियां इस तरीके से होती है, ये तो यहाँ पर छोटे छोटे दिख रहा है, लेकिन ये पूरा ढक लेते हैं, छोटे छोटे लिए पूरा ढक लेते हैं नीचे वाले स्पीसीज को। तो छोटे छोटे वहां के जो लोकल्स, जो नेटिव स्पीसीज, जो आपकी प्रजाति के जो पौधे हैं, उनको ये नुकसान पहुंचाते हैं। और इसी नुकसान में यहाँ पर इस चीज को बोला जा रहा है कि ये जर्मिनेशन के लिए, बाकी सारे जो पौधे होते हैं ना, उनके जर्मिनेशन के लिए, उनके ग्रो के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके विकास के लिए ये बाधा बनते हैं, ठीक है, यानी कि दूसरे पौधे के विकास के लिए, ठीक है, यानी कि दूसरे पौधे के विकास के लिए ये बाधा बनते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका इसका पॉइंट।
लेकिन एक सवाल और निकल के आ रहा है, क्या? अभी हमने यहाँ पे एक टर्म बोला, कौन सा? मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, है ना, क्योंकि अब ये वहीं की हम बात कर रहे हैं, तो क्योंकि हमें हर जगह फोकस करना पड़ेगा, तो मुदुमलाई टाइगर रिजर्व ये भी कहीं ना कहीं आपका एक सेंट्रल पॉइंट बनता है। क्या हम इसमें कह सकते हैं? देखिए, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व के बारे में कुछ यही लिख लेते हैं, ठीक है। मुदुमलाई टाइगर रिजर्व, MTR, क्योंकि मुदुमलाई यहाँ लिख चुके हैं, तो यहाँ शॉर्ट में MTR लिख देते हैं। अब ये मालूम होना चाहिए कि ये नीलगिरी आपके डिस्ट्रिक्ट में है, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में। और ये एग्जैक्ट लोकेशन की हम बात करें तो आपको मालूम होना चाहिए, केरल हो गया, आपका हो गया कर्नाटक, तमिलनाडु, तीनों के ट्राई जंक्शन में ये आपका जो MTR है ना वो है, यानी कि एक ट्राई जंक्शन में, ट्राई जंक्शन में ये है किसके? तो यहाँ पर केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, KKTL, ठीक है। अगर हम नोट्स बना रहे होंगे तो कुछ कुछ जो नाम है ना आप शॉर्ट से बनाइए, जितना छोटा हम लिख रहे हैं, क्यों? रिवीजन में काम आएगा। डेली 5-6 टॉपिक आप कर रहे हैं, डेली हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो आपका नोट्स डेली कम से कम अच्छा खासा बन रहा होगा। रिवीजन के लिए आप कम टाइम में रिवीजन कर रहे हैं तो ही आपकी स्टडी सही है। टाइम लग रहा है मतलब कि आपका स्टडी बिल्कुल सही नहीं है। तो ये आपका हो गया ट्राई जंक्शन के बारे में। लेकिन एक सवाल यहाँ पे एक निकल के आ रहा है कि ये जो आपका मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है, ये टाइगर रिजर्व यहाँ पर जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये इसी का पार्ट है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे भी गए थे, ये क्वेश्चन यहाँ से पूछे भी गए थे, ठीक है। तो एक एटलीस्ट आपको इतना आइडिया होना चाहिए, और जो करंट में होता है उसको तो देख ही लीजिए, बहुत सारे टाइगर रिजर्व है, ठीक है, लेकिन आपको एटलीस्ट जो करंट में वो तो याद होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख देते हैं, ये जो आपका MTR है ना, MTR के बारे में, ये नीलगिरी 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 बायोस्फीयर 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 रिजर्व जो है, बायोस्फीयर रिजर्व, ये इसी का पार्ट है। मतलब MTR इसमें है, ठीक है, यानी कि बायोस्फीयर रिजर्व एक बड़ा एरिया है, ठीक है, उसी में आपका एक छोटा सा MTR है, यानी कि मुदुमलाई टाइगर रिजर्व है। और एक चीज बताना चाहते हैं, ये आपका जो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व है, ये पूरे इंडिया में सबसे पहला बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि सबसे पहले बनाया गया था 1986, ये फर्स्ट है, ठीक है। छोटी मोटी चीजें कभी कभी काम आ जाते हैं। तो ये आपका हो गया इसके रिगार्डिंग, ठीक है। कहा यह जाता है कि जो ये आपका जो बायोस्फीयर रिजर्व है, इसमें जितने भी पंक्षी है ना, जितने भी बर्ड्स है, ये बर्ड्स पूरे इंडिया में जितने बर्ड्स हैं, पूरे इंडिया की बात कर रहे हैं, यहाँ की हम बात करें इसमें, ठीक है, पूरे इंडिया में जितने बर्ड्स है उसके 80% जो बर्ड्स है, जो पंक्षी है, वो यहाँ पर आते हैं। और वो कितना बोले? वो है एक नंबर में 260, 260, ठीक है। इन 260 में 80, तो आपका 100% कितना हो जाएगा? बता देना, आप एक कमेंट कर देना कितना होगा, ठीक है। 280-90 के आसपास होगा, ठीक है। 300 मान चलिए, 300 होगा, तो 300 आपके बर्ड के स्पीसीज है। मरीन स्पीसीज कितने हैं? तो मैक्सिमम आप लोग हम ये बता चुके हैं, और ये क्वेश्चन आज का रहा, ठीक है, कि मरीन स्पीसीज कितने आपको हम बोल चुके हैं, यानी कि जो समुद्री जीव है ना, और समुद्री प्रजाति जो बोलते हैं, इसमें आपका फ्लोरा भी है, फोना भी है, यानी पंक्षी भी है, आपके जो एनिमल्स वो भी है, और जो मरीन एनिमल्स वो भी है। कितने हैं वो आप नंबर कमेंट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में ऑलमोस्ट सब कुछ। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक देख लेते हैं, क्योंकि एक टॉपिक ज्यादा टाइम देखने। हाँ, संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन की संघाई जो सहयोग संगठन है, ये अभी फिर से खबरों में इसलिए क्योंकि मीटिंग कंडक्ट हुए। फिर क्या होता है ना कि ये बार बार खबरों में होगा, लेकिन एक चीज एक टाइम आप फिक्स कर लीजिए, इसके जो बेसिक जो आपके जो पोर्शन है, बेसिक पोर्शन, ये बेसिक पोर्शन आप दिमाग में रख लीजिए, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, क्वेश्चन वो आपको वहीं बताएंगे, रेट्स क्या होता है ये बताएंगे, लेकिन यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। तो पहले कुछ बेसिक पोस्ट चीजें जो कि आपको मालूम होनी चाहिए, वो बेसिक चीजें क्या है कि हाल फिलहाल में जो संघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने ये कमिट किया है, इन्होंने ये अपने आप से प्रॉमिस किया बोल सकते हैं, जितने भी कंट्री यहाँ पर है, कितने दिख रहे हैं? 3, 3, 6, 7, 8, एक तो ईरान भी है। ईरान को बोला गया कि 2023 तक आपको ज्वाइन कर लेंगे, ये भी इसमें पार्टिसिपेट किया था, लेकिन ऐसे जल्दीबाजी थोड़ी होता सब कुछ, पूरा एक प्रॉपर एक पेपर वर्क एक होता है, ठीक है, एक प्रोसीजर होता है जिसके अकॉर्डिंग ये ज्वाइन कर सकते हैं। इंडिया और पाकिस्तान दोनों ज्वाइन किए थे 2017 में, है ना। और ये बेसिकली ये बनाया गया था 2001 में, जिस टाइम में 5 कंट्री थे, है ना।
आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है अभी खबरों में इसलिए क्योंकि इन्होंने कमिट किया अभी रिसेंटली, कमिट ये किया कि अभी इन्होंने जो भी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, या फिर जो भी डेमोक्रेटिक है, यानी कि इनका ये कहना है कि रिप्रेजेंटेशन, डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक और जस्ट, या फिर एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, ये चार हम वर्ड बोले यहाँ पर। कौन सा बोले? तो चार वर्ड यहाँ पर है कि इन्होंने ये कहा कि रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन, फिर इन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिक यानी कि लोकतंत्र, ठीक है, जो हिंदी हमें आ रहा है उसको तो हिंदी लिखेंगे, ठीक है, लोकतंत्र, ठीक है। इसके बाद इन्होंने कहा जस्ट, जस्ट यानी कि जो जो चीजें सही है, जस्टिस से, कहां से बना? जस्ट से बना है, ठीक है, तो जो जस्ट हो, जो सही है, ठीक है। और इसमें एक लास्ट बोला गया मल्टीपोलर, मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, पोलर वर्ल्ड ऑर्डर। क्या होता है इसका मीनिंग? मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर मतलब हुआ कि आपका कोई भी पोल नहीं हो, यानी पोल मतलब कोई भी आपका एक पावर का एक सेंटर नहीं हो, यानी कि अपने आप में सभी लोग एक पावरफुल, एक कंट्री है, पावरफुल है ना, यानी सभी यहाँ पर जो पोल है, यहाँ पर अभी इसे क्या मानते हैं हम लोग? अभी तो चल नहीं मानते, लेकिन एक समय था जिस टाइम मानते थे, यूएसए हो गया और यूएसएसआर हो गया, दो पोल थे, है ना, यानी कि बायलेटरल पोल थे, यानी दो पोल थे, बाइपोलर। लेकिन अभी इस टाइम में मल्टीपोलर है। मल्टीपोलर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अभी इस टाइम में चाइना भी एक पोल बन के उभर रहा है, इंडिया के पास भी अपनी एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है ना, इंडिया के पास ही पॉपुलेशन है। इंडिया भी आपको मालूम है कि जीडीपी प्रोडक्शन के मामले में एक अभी आपको रिपोर्ट बताए थे, वर्ल्ड आउटलुक, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, जो कि आईएमएफ इसको पब्लिश करता है। इसके अकॉर्डिंग इंडिया के जीडीपी 6.8% 2022 में था, 2023 में इन्होंने ही प्रेडिक्ट किया है, हमें नहीं किया है, इन्होंने खुद किया है 6.1, और ये सबसे टॉप में है। बाकी सारे कंट्री हमसे पीछे है, चाइना बहुत पीछे है, यूएसए बहुत पीछे है। तो यहाँ पर हम क्या कहना चाहते हैं कि इंडिया की भी अपनी पावर है, तो मल्टीपोलर में इंडिया भी आ गया, और भी छोटी मोटी कंट्री, कभी कभी पाकिस्तान भी निकल जाता है, तो बहुत सारे पोलर है, मल्टीपोलर है, ठीक है, बहु बोल सकते हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये कहा कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर इसको और भी हम लोग प्रमोट करेंगे, जितना रिप्रेजेंटेशन हो उसको बढ़ाएंगे, ठीक है, जस्ट अच्छा काम जो जस्ट होगा उसी को हम लोग आगे प्रमोट करेंगे। मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर ये होना चाहिए कि एक पोल नहीं होना चाहिए, दो पोल नहीं होना चाहिए, मल्टी होना चाहिए, ठीक है। और लोकतंत्र, ये बातें सुन के आपको हंसी नहीं आई? हो तो आप हंसे होंगे, सर यहाँ पर तो चाइना भी है, ये जो है उल्टी खोपड़ी वाला, ये चाइना में क्या है, यहाँ पर कम्युनिज्म है, ठीक है, यहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है। अब कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, जो कि आप रशिया में भी मान के चल सकते हैं, तो ये गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेसी जहाँ लोकतंत्र होता है, दोनों एक ऑपोजिट पोल है, दोनों में कभी एक सिमिलरिटी हो ही नहीं सकती है। लोकतंत्र में जहाँ पब्लिक चीजें एक सरकार को चुनती है, ठीक है, एक रिप्रेजेंटेटिव थ्रू से, यहाँ पर जस्ट आपका ऑपोजिट होता है, ठीक है, यानी कि दोनों की जो आइडियोलॉजी है बिल्कुल ये डिफरेंट है। अब ये डिफरेंट होने के साथ में आपको लग रहा है कि ये लोकतंत्र को प्रमोट करेंगे? हाँ करेंगे, ठीक है, करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पर इंडिया है। क्यों करेंगे यहाँ पर? और जैसे हम बात करें तो पाकिस्तान भी है, ठीक है, पाकिस्तान भी है, तो पाकिस्तान में भी डेमोक्रेसी है, भले ही वो एक इस्लामिस्ट कंट्री है, लेकिन वहां भी डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर मिक्स ऑफ थिंग्स बोल सकते हैं। तो इन्होंने अभी ये कमिट किया कि इसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे और इसको प्रमोट करेंगे, इसको हम लोग बढ़ावा देंगे, ठीक है, ये जो कीवर्ड बोला गया। अब जो अभी हम लिखे डायरेक्ट इसको, आप डायरेक्ट इसको आप एग्जाम के मेंस पेपर में अब डायरेक्ट लिख सकते हैं कि अभी रिसेंटली मीटिंग के अकॉर्डिंग ये चीजें की गई, शॉर्ट में एक्सप्लेन नहीं करना, शॉर्ट में, ताकि आपके पास एक फोल्डर पॉइंट मिल जाए, आपके पास एक पॉइंट मिल जाए कि आपके पास एक आईआर के रिगार्डिंग एक समथिंग, कुछ एक पॉइंट हो जो आप इसको दिखा सकते हैं। दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इसी में इनका अगर हम बात करें थोड़ा सा एसईओ बारे में, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका कॉन्टेक्स्ट में है। एसईओ बारे में हम बात कर लेते हैं कि एसईओ बेसिकली किस श्रेणी का नाम है। तो एसईओ बारे में हम ये बोलते हैं, जो कि 2001 में इसे तो बनाया गया था, लेकिन जो एक बॉडी की तरह, जो एक किस तरह की बॉडी है, तो ये एक पॉलिटिकल बॉडी है, ठीक है, ये एक पॉलिटिकल, एक इकोनॉमिकल, एक आर्थिक, इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल और सिक्योरिटी, ये तीनों के बेसिस पर ये एक एलियांस है, एक संगठन बोल सकते हैं, एलियांस है, ठीक है। ये 2001 में इसकी स्टैब्लिशमेंट हुई, 5 कंट्री थे, इंडिया अभी इसमें कौन कौन सी कंट्री है, अब छोटे, अब ये छोटा ग्रुप है, तो यूपीएससी कभी कभी थोड़ा जब दिमाग घूमता है तो ऐसे G20 में क्वेश्चन पूछा गया था कंट्री रिगार्डिंग, तो G20 में भी क्वेश्चन पूछ लिया गया मेंबर्स के रिगार्डिंग, तो ये तो यहाँ पर 8 ही कंट्री है,
तो पूछ सकते हैं। देखिए जितने सेंट्रल एशिया के जो कंट्री है, कौन से, किर्गिस्तान, आपका तुर्क, पूरा बोल लेते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट में किसी आप याद कर सकते हैं। एक हो गया आपका किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान कजाकिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, KKUT, ठीक। अब आ जाइए इधर, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रसिया। कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया ना? हाँ हो गया। तो ये 8 कंट्री याद कर सकते हैं। अभी ईरान जब होगा तो तब तक आपका यूपी से निकल जाएगा, टेंशन बात नहीं। और फिर हम चाहते हैं कि आप एक फैकल्टी के भक्त बन कर ना रहे, ठीक है। जो फैकल्टी के भक्त बन रहते हैं ना, तो वो कभी आगे नहीं बढ़ते हैं। मतलब आप सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? आप नहीं चाहते कि कोई भक्त बने? भक्त ये नहीं बने, हम चाहते भक्त ऐसे नहीं बने। हम ये चाहते हैं कि आप लोग एग्जाम निकाल लें, यही भक्ति आपकी सिद्ध हो जाएगी, है ना। लेकिन जो लोग खासकर भक्ति दिखाते हैं, वो लोग के लिए हमें अफसोस होता है कि वो बच्चे अपनी लाइफ को खुद से स्पॉइल कर रहे हैं, खुद से नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये नहीं करना चाहिए आपको। आप यूपी से स्पेंट, आप समझदार इंसान है, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया इसके बारे में। और इंडिया, बेसिकली इंडिया की बात करें तो ये 2017 में ज्वाइन किया था। कुछ बेसिक पॉइंट, ठीक है। आप बोले सर बड़ा शॉर्ट में आप डिस्कस कर रहे हैं, एक टॉपिक के बारे में हम अगर चाहे तो 1 घंटा पूरा निकाल सकते हैं, लेकिन आपको बोले ना पूरा डेप्थ नहीं जाना है। कभी कभी हम लोग बात करेंगे, ठीक है, कभी कुछ नया अपडेट आएगा तो हम लोग बात करेंगे उसके रिगार्डिंग। और हम लोग जैसे 4-5 टॉपिक बात कर लेते हैं, तो 4-5 टॉपिक हम बात कर रहे हैं तो हम लोग थोड़ा एनालिसिस भी करेंगे, थोड़ा बहुत कुछ चीजें कवर कर लेते हैं, ताकि एक ब्रॉड रेंज में आपको मालूम चल सके क्या इतने सारे टॉपिक कुछ कुछ होते हैं। और हम लोग कुछ 1 से 2 वीक तक में, के अंदर में, या 1 वीक के अंदर में, ठीक है, हम लोग 2 से 3 टॉपिक लेंगे, 2 या 3 टॉपिक। और 2 से 3 टॉपिक हम लोग एक अच्छे से एनालाइज करेंगे। और हम लोग प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाएंगे, आप लिखेंगे भी, आपके मेंस के रिगार्डिंग चीजें कंप्लीट की जाएगी, ठीक है। जैसे कोई भी इशू रहा, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप रहा, या सिटीजन चार्टर रहा, या फिर आप बोल सकते हैं कि जैसे कोस्टल इरोजन हो गया, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, मुद्रास्फीति हो गया, तो उसमें क्या बदलाव हुए, क्या चीजें हुए। और एक कोई भी टॉपिक रहा क्यों खबरों में है, इसके क्या इम्प्लीकेशन होंगे, क्या प्रॉस, क्या कॉन्स, क्या चैलेंजेस, क्या इशू, क्या इसमें आगे की राह हो सकती है, ये सब कुछ हम बात करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। प्रीलिम्स के लिए भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये प्रीलिम्स के लिए बेसिकली हम दोनों फोकस कर रहे हैं। और हम ये कोशिश करेंगे कि आपके पास में जो हम टॉपिक लेके आएंगे, उसमें 2 टॉपिक ऐसा हो कि जो हम लोग एक ब्रॉड तरीके से डिस्कस कर सकें, ब्रॉड तरीके से, यानी कि उसमें हम लोग एक प्रॉस कॉन्स हर तरीके से। और 1 से 2 टॉपिक ऐसा हो, 2 टॉपिक कम से कम जो शॉर्ट तरीके से हो। जैसे ये शॉर्ट टॉपिक है, ये बड़ा टॉपिक नहीं मानते हम इसको। चलिए आगे बढ़े। और सेफ्रॉन के बारे में अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अगला टॉपिक है, क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन तो करवाएं आपको बाद में कभी। तो ये हो गया, क्या है इसमें मुद्दा, मुद्दा ये है इसमें कि देखिए हाल ही फिलहाल में अभी जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर में वहां की जो गवर्नमेंट है, वहां की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने खासकर वहां की जो डिपार्टमेंट है, जो टूरिस्ट डिपार्टमेंट है, वहां की जो पर्यटक डिपार्टमेंट है, उन्होंने अभी जो लोकल्स, फार्मर और जो स्टूडेंट्स, विद्यार्थी लोग को इनवाइट किया गया कि आप लोग यहाँ आइए, और आकर यहाँ पर जो सेफ्रॉन के जो प्रोसेस होते हैं बनने के, ठीक है, जो आप इसको मतलब रॉ तरीके से आप इसको जब लाते हैं, ठीक है, क्या प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से आप मार्केट तक पहुंचाते हैं, क्या आपको प्रोसेस में आपको करना पड़ता है, ये आपको बताना पड़ेगा। इसके लिए इनवाइट किया गया है। लेकिन ये खबर में है, आपको क्या जानना है कि सेफ्रॉन जैसी चीजें ना, ये भी आपका इन्वायरमेंट का ही पार्ट है, ठीक है, इन्वायरमेंट का ही पार्ट है। और ये आपका GS पेपर 3 आज लेकिन गजब हो गया। जितने भी आर्टिकल्स ये आपके इन्वायरमेंट से आ रहे हैं, ठीक है, ये अपनी शुरुआत में पॉलिटी का था ना, बाकी सब इन्वायरमेंट का है। कोई बात नहीं, कभी कभी होता है इस तरह का। तो ये आप सेफ्रन बोलिए, केसर बोलिए, ठीक है, बात वही है। आपको मालूम है ये बहुत कॉस्टली होता है, ये बहुत महंगा भी आता है। और महंगा आने के साथ में एक तो पॉइंट ये भी आता है इसमें कि ये एक थ्रेड फॉर्म में होता है। थ्रेड मतलब क्या होता है, इसको हिंदी से बोलते हैं धागा बोलते हैं, ठीक है। तो ये धागा फॉर्म में होता है, जो आप नीचे ये देख पा रही, ये फूल हो गया, ठीक है, इस फूल के जस्ट बीच में सेंटर में ये बेसिकली ये धागा फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको जैसे इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं, आप हिंदी से लिख लीजिए, ठीक है, जैसे इंग्लिश से हम इसको बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्टिग्मा, स्टिग्मा, ड्राइड स्टिग्मा, ड्राइड स्टिग्मास, जिससे आप धागा बोल सकते हैं, ठीक है, ठीक है, धागा बोल सकते हैं।
दूसरी बात यहाँ पर ये है कि एक जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंस इसकी बड़ी बहुत ज्यादा है, खासकर ये जहां पर कश्मीर में होता है। तो खासकर एक वर्ड बोलते हैं क्यूसिन, यानी कि व्यंजन के फॉर्म में, ठीक है। आप मसाला के फॉर्म में इसको वहां यूज करते हैं। कॉस्टली तो होता ही है, ठीक है। प्लस यहाँ पर ये कि एक सांस्कृतिक एक धरोहर के रूप में भी इसे हम लोग ट्रीट करते हैं, कल्चर हेरिटेज जिसको बोलते हैं। तो कुछ तो पॉइंट ही है। लेकिन इसके अलावा हम बात करें कुछ जो चीज आपको लग सकता है कि आप प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं, इनका संस्कृत में जो नाम है ना, संस्कृत में सही ना, संस्कृत बता देना भाई। ओके, संस्कृत में इसे बोलते हैं हम लोग क्या, इसे बोलते हैं हम लोग बहुकाम, 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 ठीक है। ये कभी कभी या इंग्लिश में इसको लिख लीजिए, वही हुआ बहुकाम, करंट में है। और इसे वर्ड पूछे गए प्रीलिम्स में, आपने देखे होंगे कि आप शॉर्ट में कुछ वर्ड पूछा गया और बोला गया दिस टर्म्स रेफर्स टू, और कुछ ऑप्शन रहे, और ऑप्शन के बाद में ऑप्शन 1 2 3 वन ऑफ दिस बोथ, ऐसे कुछ ऑप्शन होते हैं। तो ये भी आपसे मे भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे कुछ पॉइंट ये भी है कि एक जगह है कश्मीर में जिसका नाम है पेमपोर, ठीक है। पेमपोर जो है ना, इसे बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ये सैफरन बाउल बोलते हैं, यानी कि ये जहां पर केसर ज्यादा होता है, ठीक है। केसर जहां पर ज्यादा होता है, सैफरन बाउल, बाउल का कटोरा होता है, ठीक है। सेफल बाउल ऑफ इंडिया बोलते हैं, कश्मीर बोलते हैं। देखिए ये बेसिकली कहां पर होता है, तो एक वर्ड यूज करते हैं कारेबाज, कारेबाज। ये जो कारेबाज है ना, या फिर हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं इसको बोलते हैं हाईलैंड, ठीक है। और ये जो हाईलैंड है, ये बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में फेमस है, ठीक है। और यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कारेबाज से, कारेबाज के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा गया। कारेबाज रेफर्स टू, कारेबाज के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट था कि ये एक प्लेन एरियाज है, हिली रीजन है, क्या है, समथिंग कुछ स्टेटमेंट था। और तीन था, और तीन में से अगर आप एक भी उसको सही कर लेते तो आपके पास जो ऑप्शन था उसमें ओनली 1 2 3 ऐसे करके, तो एक सही कर लिए तो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता। तो आपसे उम्मीद ये होती है कि आप कुछ जो ऑप्शन है उस ऑप्शन में आपको कुछ पॉइंट आना चाहिए, ठीक है। और कुछ पॉइंट आए, आप क्वेश्चन को जो ऑप्शन है आप उसको एलिमिनेट कर सकते हैं। जब आप एलिमिनेट करते हैं तो कम से कम आपको ये आइडिया होता है कि इसमें कौन से पॉइंट को आपको रखना है, ठीक है। तो ये हो गया इसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पर एक पॉइंट और चीजें निकल के आती है, इसे बोल सकते हैं कि ग्लोबली इसे रिकॉग्नाइज भी किया गया, वैश्विक स्तर पर इसे रिकॉग्नाइज भी किया गया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है। जीआई टैग भी इसे मिल चुका है, ठीक है। जीआई यानी कि जियोग्राफिकल टैग भी इसको 2022 में ये दी जा चुकी है, यानी कि जियोग्राफिकल इंडिकेशन। अच्छा, ये जब किसी को मिलता है, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी चीज को, क्या इंपॉर्टेंस होता है, तो वो चीज जब जिसको मिलता है ना, तो वो जिस लोकेशन से है, जिस क्षेत्र से है, उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। जैसे रसगुल्ला, आप सुनते क्या याद आता है, वेस्ट बंगाल, है ना। उसी तरीके से यहाँ भी है, अगर आप केसेस सुन रहे हैं तो आपके दिमाग में तुरंत जम्मू कश्मीर ही आएगा। तो ये चीजें इंडिकेशन करते हैं जियोग्राफिकली, जो भौतिक उसका जो रीजन है वो आपका इंडिकेट करता है इसमें, ठीक है। तो ये हो गया इसमें। आगे थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, इसमें तो ऑलमोस्ट इतना ही है। थोड़ा आगे अगला पॉइंट देख लेते हैं, कोरोनल होल्ड्स के बारे में। ये क्या है, ठीक है, ये कौन सा इसे छिद्र है, ठीक है, ये इसे कौन सा विचित्र छिद्र है, ठीक है। ये क्या होता है, आपने सन में कोरोना नाम सुना है, कोरोना वो कोरोना नहीं जो आप अभी 2 साल पहले सुने हैं, ये कोरोना जो सन वाला कोरोना है, ठीक है। ये वही कोरोना है, लेकिन उस कोरोना से बनाकर कोरोनल। अब ये जो कोरोनल है ना, ये क्या होता है और ये खबरों में क्यों है, नासा के ही एक सैटेलाइट है बोल सकते हैं, जिसका नाम है ऑब्जर्वेटरी है, और सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, ठीक है। ये आपको याद नहीं रखना, बस सुन लीजिए खबरों में किस लिए। नासा का सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी, इन्होंने एक इमेज कैप्चर किया है सन का, और सन का इमेज कुछ इस तरीके से कैप्चर किया है कि वो ऐसे दिख रहा है कि वो कुछ हंसता हुआ दिख रहा है। वैसे आपने इमेज देखा हो, इमोजी आप देखते होंगे, उसमें सन की इमेज होती है, वो हंसता हुआ दिखता है। कुछ इस तरह की इमेज उन्होंने कैप्चर किया, और ये रियल इमेज है, सन की इमेज है। और ये जो आपका जो नासा का जो बेसिकली ये आपका सोलर डायनेमिक जो ऑब्जर्वेटरी है, इन्होंने ये कैप्चर किया है। अब ये वर्ड है क्या, ये वर्ड ये है कि आपने यहाँ पर अगर देखा होगा कि अगर आपको यहाँ पर इस पॉइंट पे दिख रहा होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर, ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, ठीक है, 2 आंख, ठीक है, और ये जो आप देख पा रहे हैं,
ये माउथ जैसा। इसमें ये चीजें इंडिकेट कर रहा है कि जो सन यहाँ पर है, यहाँ पर कुछ डार्क पैचेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ये डार्क पैचेस जो कि एक लग रहा है कि ये सन एक है, ठीक है, और सन जो है ना मुस्कुरा रहा है, ठीक है, जिसके दो आंख है, ठीक है, खुले हुए, और एक नोज भी है, ठीक है, और नोज जो है ना वो थोड़ा कुछ ब्राइट सा दिखाई दे रहा है, वो चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, और इसके मुख पे एक स्माइल वाली चीज है। तो ये सन की इमेज यहाँ पर कैप्चर की गई है। तो क्या ये सन रियल में इस तरह हंसता हुआ दिखाई दे रहा है? तो ये सन की रियल हंसता हुआ चीजें नहीं है, लेकिन ये दिख रहा है वो अलग बात है। लेकिन रियल में क्या, साइंटिफिक कारण क्या है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि सन जो है ना, आपको मालूम है कि सन में हीट बहुत ज्यादा होता है, और वो जो हीट होता है ना, हीट फ्लेयर जो होता है, सन की अपनी मैग्नेटिक फील्ड जो होती है ना, जो मैग्नेटिक फील्ड, मान चलिए सन है, ठीक है। अब सन से जो हीट यहाँ पर अंदर में है, ठीक है, सन के अंदर जो हीट यहाँ पर अंदर में है, ये हीट जो है ना बाहर निकलना चाहती है अपनी जो पेरीफेरी है, सराउंडिंग एरिया, ठीक है। लेकिन क्योंकि यहाँ जो आपके मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबक जो आपके क्षेत्र है, ये यहाँ से इसको बाहर जाने नहीं देती है। लेकिन कहीं कहीं वीक एरिया होता है, ठीक है, कहीं कहीं आपका वीक एरिया होता है, जैसे कहीं कहीं आपका वीक एरिया यहाँ हो गया, यहाँ हो गया, और इस वीक एरिया से ये जो आपका जो सन फ्लेयर है वो बाहर निकलता है, ठीक है, बाहर निकलता है। और जब ये बाहर निकलता है जिस पोर्शन से, वहां पर कुछ पैचेस छोड़ देते हैं, वहां पर कुछ पैचेस छोड़ देते हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, कुछ यहाँ से छोड़ दिया, कुछ यहाँ से छोड़ दिया, यानी कि वहां पर थोड़ा सा ठंडक हो जाता है, थोड़ा ठंडा हो जाता है। जब ठंडा होगा तो वो चीजें लाइट नहीं आएगी, वो थोड़ी डार्क से दिखेगी। फिर से इसको रिपीट कर दे, आप हो सकता नहीं समझोगे। सन आपको मालूम है कि हीट जो है ना, उसमें आपको बोल सकते हैं कि बेसिकली क्रिएट करता है, और वो जो हीट होता है, हीट वो बाहर निकलना चाहता है, और हीट बाहर निकलने के लिए, और यहाँ पर एक उसके रेसिस्टेंस की तरह काम करता है, रोकने का काम कौन, मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र जो बोल सकते हैं। और चुंबकीय क्षेत्र फिर भी रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रोक नहीं पाता कहीं कहीं कुछ जगह पर, और वो सन फ्लेयर के फॉर्म में वो बाहर निकलता है, सन की हीट। और वही सन फ्लेयर जो कि कभी कभी आप सैटेलाइट सुनते होंगे कि ये किसी उपग्रह या सैटेलाइट को कहीं नुकसान पहुंचा दिया, इतनी हीट निकलती है कि जितने सैटेलाइट होते, आपने यही पढ़ा होगा कि नासा कुछ सैटेलाइट जो है ये सन फ्लेयर के कारण जो है ना वो डैमेज हो गया, वो डिस्ट्रॉय हो गया, वो चीजें कनेक्शन टूट चुकी है। तो यही सन फ्लेयर है। तो ये सन फ्लेयर जो है ना, जब यहाँ से निकलती है, तो जहां से वो निकली वहां पर कुछ पैचेस, स्पॉट्स बोल सकते, छोड़ देती है, और ये स्पॉट्स कुछ इस तरीके के डार्क जो एक निशान है वो यहाँ पे छोड़ते सन के ऊपर। और वही वो हमें दिखते हैं किस तरीके से, कि सन की आंखें, दो आंखें हैं, एक स्माइल किया हुआ, एक नाक चमक रहा है ना। जहां चमक रहा है बेसिकली वहां हीट ज्यादा है ना, और जहां पर पैचेस है, जहां पर डार्क दिख रहा है, यानी कि वो आपका वो जगह जहां से हीट जो है ना, हीट सन फ्लेयर फॉर्म में वो बाहर निकल चुका है, ठीक है। अब इसी इमेज को कैप्चर किया गया नासा के सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी में, ठीक है। ये रहा इसका एक ओवरव्यू। अब एक सवाल ये निकल के आता है कि सन की इमेज जो यहाँ पर ये बेसिकली ली है, ये क्या है, ये एक कूलर बोल सकते हैं, डेंस ये आपका रीजन है, क्षेत्र है बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में यहाँ पूछ सकता है ये कि कर्नल वोल्ट्स रिसेंटली न्यूज में था, ये बेसिकली क्या है, ये क्या है, ठीक है, ये किससे एसोसिएटेड है, किससे लिंक है। तो ये सन से लिंक है। अगर आप ये समझे होंगे तो आपको लिखना, जो जो कुछ पॉइंट है उसको लिख लीजिए, ठीक है, जो तक काम आ सकता है। ये बेसिकली सन की इमेज है, ठीक है, सन की इमेज है, जिसमें दो नाक बोल सकते, नहीं, दो कान, आंख है ना, दो आईज है, एक नाक तो वैसे ही होता है, ब्राइट चमकीला नोज है, ठीक है, और एक स्माइल किया हुआ माउथ है, ठीक है। ये आपका इमेज कैप्चर हुआ है, ठीक है। किसने किया है, तो नासा ने किया है, बाय नासा ने किया है, जो कि अमेरिका का आपका एक आप बोल सकते हैं कि इसरो की तरह ये है। तो इन्होंने यहाँ से जो सोलर डायनेमिक ऑब्जर्वेटरी इन्होंने इमेज कैप्चर किया, ठीक है। आप एक स्टेटमेंट यूपीएससी ये बना सकती है कि ये जो इमेज भेजा गया, इमेज जो कैप्चर किया गया, ये फ्रीक्वेंटली होता है या फिर जनरली होता है। आप बोले हो सकता है, जनरली हो सकता है, लेकिन ये फ्रीक्वेंटली होता है। ये कैसे होता है, ये आपका होता है रेयरली होता है कभी, ठीक है, ये आपका रेयरली कभी कभी होता है, ठीक है, ऐसा नहीं कि बार बार ये होता है। और ये या फिर इसको बोल सकते हैं ये कहीं पीरियोडिकली नहीं होता है, नॉट
पीरियोडिकली। इंग्लिश समझ में ना आए तो एक कमेंट कर देना, ऑफलाइन कमेंट, ठीक है, इसमें पूरा इंग्लिश से लिख दिया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अगला आर्टिकल पूरा, ठीक। और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं आज कौन कौन से टॉपिक कवर किए। अभी भी मेरे ख्याल से अभी 2 टॉपिक और बाकी थे, लेकिन हमें लग रहा है कि टाइम हो गया है, इसलिए तो पीछे का रिवीजन कर लेते हैं। 2 टॉपिक आज भी है, एक तो वानूआतू करके एक ये आपका आइलैंड है, ये हमें कवर करना था, लेकिन कोई नहीं, इसको अगले स्लाइड में कर लेंगे। और ये एक बहुत लंबा सा नाम है, ये भी खबरों में है, ये साइंस आपका आर्ट एंड कल्चर के टॉपिक आपको होता है, जो कि वो हिस्ट्री पार्ट है। देखते हैं कौन सा टॉपिक आज हम लोग कवर किए, कितने टॉपिक, ठीक है। सबसे पहले हमने बात की थी इसमें वोटिंग राइट्स के बारे में, जो कि अंडर के बारे में था, जो इसमें हम लोग देखे कि सेक्शन 62 क्लॉज 5 आरपी एक्ट 1951 में ये इसमें जो प्रिवेंटिव डिटेंशन होता है, इसके लिए वोटिंग राइट्स दी नहीं गई है, लेकिन प्रिवेंटिव के लिए है, ठीक है। सेकंड में हम बात की इसमें कि अबूर फाल्कन्स के बारे में, और ये जो पंछी है, ये जो स्पीसीज है, ये माइग्रेट होते हुए जो आपका नॉर्थ चाइना है या सर्बिया का जो पोर्शन है, वहां से यहाँ अक्टूबर में आता है समर के टाइम में। जो हम कुछ बोलते हैं ना समझाने के लिए, प्लीज समझिएगा इसको, क्योंकि हम जो बोलते हैं ना यहाँ से चीजें अगर समझ रहे हैं तो स्टेटमेंट पता नहीं यहीं से पूछा जाएगा। हम तो यहाँ तो कुछ लिखते हैं, आपके बस एक नोटबुक में कुछ रहे, ऐसा कुछ हम देखिए नोट ऐसा होना चाहिए कि आपने यहाँ पर एक ट्राइंगल बनाया, ठीक है, इस ट्राइंगल में अभी 3 पॉइंट लिखा, ठीक है, 3 पॉइंट कुछ भी मानते, 3 पॉइंट अगर आप मणिपुर लिखा है, आयुष्मान लिखा है, कुछ भी ABC मान चलते, ठीक है, और ये 3 पॉइंट देख के आप उसकी जो पूरी कहानी वो समझ जाते हैं, यही बस हम करते हैं, बस इसलिए टू द पॉइंट कुछ कुछ लिखते हैं, और जो हम उस पॉइंट को लिख के चीजों को एक्सप्लेन करते हैं, और ये जब एक्सप्लेन करते हैं तो आप लिखना स्टार्ट कीजिएगा, तभी वो चीज लिंक होगी, ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर ये कि हम यहाँ बात किए जो सेना स्पेक्टिबिलिस, इनके बारे में बात की यहाँ पर, और ये भी हमने देखे कि एक इन्वेजिव एलियन स्पीसीज है, जो कि दूसरे कंट्रीज जिसको लाया था स्पीसीज, जो कि प्रजाति की जो पौधे होते हैं, और लोकल्स में ये नुकसान पहुंचा रहे थे, इसके रिगार्डिंग इसको बोला गया कि ये अभी जो है ना, ये अभी एक आक्रमणकारी पौधा है, और इसे जो गवर्नमेंट है, मणिपुर जो गवर्नमेंट है, इन्होंने अभी हटाने की बात की है, ठीक है। फिर यहाँ पे एससीओ के बारे में बात की है कि इन्होंने बेसिकली डिसाइड किया रिप्रेजेंटेशन, लोकतंत्र और जस्ट और मल्टीपल पोलर वर्ल्ड ऑर्डर, इसके रिगार्डिंग ये प्रमोट करेंगे, इसको आगे ये करेंगे। फिर आगे सेफ्रन के बारे में बात की है, फिर आगे हम बात की कोरोना होल्ड्स के बारे में बात की, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का आर्टिकल्स। कल हम लोग 2 आर्टिकल जो है ना उसको हम देख लेंगे। फिलहाल तो आपके लिए ये है कि सर्वोदय जो बैच है, ये आपके लिए आप मालूम है कि रिसेंटली ये लॉन्च हो चुका है, और इसमें भी रिसेंटली जो प्राइस है वो आपको 4999 है। जब आप कूपन कोड अप्लाई करते हैं कौन सा, तो आइए 75, और जब इसको अप्लाई करते हैं तो आपको इसमें जो डिस्काउंट है मिल जाता है पूरे 75% का। जो फीचर्स की बात करें तो आपके लाइव क्लास, PDF नोट्स, डिवाइस प्लान, प्रैक्टिस सेशन, जूम आउट सेशन, ये आपके अवेलेबल है। EMI में भी इसमें अवेलेबल है, जो कि आपको मंथली 2000 लगेंगे, जब आपको 3 मंथ के लिए, ठीक है, 2000 सेम चीज है, कूपन कोड। और ये रहा, आप अगर आप एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो इसके लिए आप यहाँ पर प्ले स्टोर जाएंगे, एग्जाम सर्च करेंगे, आपके पास एक इंटरफेस आएगा कौन सा, तो सरकारी नौकरी प्रेप, आप इसको इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे, और यहाँ से आप जो रजिस्टर करने के बाद में सारी फीचर्स को आप इसको अवेल कर सकते हैं। फीचर्स की बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर जिसको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। अनलिमिटेड क्यूज की बात करें, प्रैक्टिस की बात करें, फ्री प्रीवियस सॉल्व क्वेश्चन पेपर की बात करें, ऑल इंडिया स्कॉलरशिप टेस्ट की बात करें, फ्री PDFs की बात करें, ठीक है, ये सब कुछ आप कर सकते हैं। और फिर भी अगर आपको डाउट होते हैं तो इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, और कभी कॉल बिजी आता है कभी कभार, ठीक है, तो आप इस नीचे वाले नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है। हमारी जो टीम है आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगी, ठीक है। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले आज सुबह 6 बजे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।